इनके और इनके सहूलतकार, इनके हैंडलर्स, वो अगर वो ये समझते हैं कि ये चोर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं, अगर वो ये समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, गौर से सुन लें कि ये कौम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, चोरों को नहीं कबूल करेगी। लाल मेरी बदलियों में लाल मेरी। मैं आज खास तौर पे जब मैं नाइंसाफी की बात करता हूं, जब नाइंसाफी की बात करता हूं, मैं आज आजम स्वाति का नाम लेना चाहता हूं, जो आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने नाम लिया। आजम स्वाति ने नाम लिया दो लोगों का, एक फहीम है और एक फैसल है। फैसल ये जो डर्टी हैरी जब से इस्लामाबाद में आया, लोगों पे जुल्म कर रहा है। इसने उस पहले वोट से इसको पहले आजम को उनको गैर कानूनी तौर पे उठाया, उसके पोते और पोतियों के सामने उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसके बाद उसको हवाले किया। ये फहीम और फैसल इनके सहूलतकारों को उसको पकड़ाया गया, उसको नंगा किया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उससे पहले शहबाज गिल को उसको इसी तरह उठाया, पुलिस ने उठाया, पुलिस ने हवाले किया। यही फहीम और फैसल के लोगों को उन्होंने उसको नंगा किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसकी तस्वीरें बनाई और वो जमील फारूकी एक जर्नलिस्ट, उससे भी यही किया। मैं आज जनरल बाजवा आपसे पूछता हूं, सवाल पूछता हूं एक कि बिलावल भुट्टो ने जब कराची के अंदर जब ISI के सेक्टर कमांडर ने जब उसने कोई उसने ज्यादती की, बिलावल भुट्टो ने जब उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी, आपने उसको हटा दिया। इनको हटाएं, इन दोनों को हटाएं। ये लोग जनरल बाजवा आपको बदनाम कर रहे हैं। जब आजम स्वाति को मैंने उठाया, सारी दुनिया के अंदर अखबारों में क्या लिखा गया कि पाकिस्तान के 75 साला सेनेटर को उठाया, उसके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर की, क्योंकि उसने फौज के खिलाफ ट्वीट की। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, हमारी जमहूरियत का मजाक उड़ा, फौज को बुरा भला कहा गया। फौज को फायदा नहीं पहुंचा, नुकसान पहुंचा। और हमारी फौज है, हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं कि हमारे इदारे मजबूत हो। इस तरह ये हरकतें करके इदारे मजबूत नहीं होते, नुकसान पहुंचता है। इस तरह के फैसल और फहीम जैसे ऑफिसर्स जब ये जुल्म करते हैं, आप अपने मुल्क को कमजोर करते हैं। दुनिया हमें बनाना रिपब्लिक कहती है, और जो DG ISI आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा तो आपने कि जी मैं
भी नहीं करते सुना। और मैं आपने गैर जानबदार नहीं रहे सियासत। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की तो कम से कम वो जो चोरों के टोले बैठे हुए उनके ऊपर क्यों नहीं बात की? सारा निशाना इमरान खान के ऊपर। तो DGISI कान खोल के सुन लो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरफ भगोड़ा नहीं हूं जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जो एक आजाद मुल्क हो, और आजाद मुल्क के लिए आपको एक ताकतवर फौज चाहिए। अगर आपकी फौज कमजोर होती है तो मुल्क की आजादी चली जाती है। तो हम DGISI साहब, जब हम तनकीद करते हैं, हमारी तामीरी तनकीद है, आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। हम अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, आपके जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के इदारे कमजोर हो। और मैं आज जो निकला हूं, ये मेरा जो सफर है, ये मेरा सफर जो इस्लामाबाद पहुंचेगा, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम इस मुल्क में हकीकी आजादी और कैसे चाहते हैं। आपने ये कहा कि जी गैर आईनी चीजें, DGISI मैं कोई गैर आईनी चीज आज तक नहीं की। मैं साफ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूं, और साफ और शफाफ इलेक्शन में मेरी आवाम फैसला करे कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। ना वॉशिंगटन करे, ना अमेरिका करे, ना कोई और करे, आवाम को फैसला करने दो। आज इंशाअल्लाह हमारा जो सफर शुरू है, मैं आज अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि ये आइन के बीच में, कानून के बीच में रह के हम चलेंगे। हम जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें जिस इलाके के अंदर कहा है, जिधर इस्लामाबाद में उन्होंने इजाजत दी है, इलाकों में जाएंगे। कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। हमेशा 26 साल हमने हमेशा कानून और आइन के बीच में हम चले। हमारे पुरअमन एहतजाज होते। आज आप जब देखें, या फैमिलीज हैं, या औरतें हैं, या बच्चे, हम हमेशा हमारे प्रोटेस्ट सब पुरअमन होते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं बड़े अदब से अपनी सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि 25 मई को आपने हमारी जो हक था, जमहूरी हक था, आपने उसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमें मारा गया, लोगों को उठाया गया, घरों में गए, 3-3 बजे लोगों को उठाया पुलिस ने। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट था, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली। मैं बड़े अदब से
अपनी अदालतों को कहता हूं कि इस बारी ये याद रखें कि हम रहेंगे पुरअमन, लेकिन ये जो जराइम पेशा लोग हैं, ये जो 18 कत्ल करने वाला मुजरिम राना सनाउल्लाह